हसरतों का मेरे दिल में है एक अंबार के बस। बिल्कुल उर्दू में ये शेर है जो मैं आपको सुना रहा हूं। हसरतों का मेरे दिल में है एक अंबार के बस, या नबी आपके वो गुंबदो मीनार के बस। जिसने जब जब तेरे रोजे पे पसारा दामन, उसको हर बार ये उसको कहना ही तो पड़ जाता है हर बार के बस। बिल्कुल आप तमामी हजरात के सरों से ये किसी बाउंसर की तरह कता निकल गया है, इसलिए मैं बहुत आसान लबो लहजे का चार मिसरा नजर करता हूं कि जिंदगी उसकी फूल हो जाए। बोलिए ना। बिल्कुल लग रहा है कि आप तमामी हजरात अपने अब्बा जान के ससुराल में बैठे हुए। जरा खुलिए, सामने आइए। हम आपको मोहमेज करना चाहते हैं, आपको तैयार करना चाहते हैं, तकरीर सुनने के लिए आपके माहौल साजी कर रहे हैं। जिंदगी उसकी फूल हो जाए, जिंदगी उसकी फूल हो जाए। ऐसे कीजिएगा तो मैं भी दिलबर शाही साहब की तरह तरन्नुम के साथ शुरू कर दूंगा, वरना जल्दी आप लोग बोलिए। एक शायर साहब जो है पढ़ रहे थे और कोई सुभान अल्लाह नहीं कह रहा था। हम एक दो कता और सुनाएंगे। जिंदगी उसकी फूल हो जाए, जो भी तैबा की धूल हो जाए, मेरे सरकार गर कबूल करें, सारी मेहनत वसूल हो जाए। अब धमकी दिया है तो चार मिसरा हम भी सुना ही देते हैं। ये लोग समझें कि ऐसे ही डरा रहा था। मेरा दावा है कि दिलबर शाही मेरी तरह नहीं पढ़ सकते। जब हम उनकी तरह नहीं पढ़ सकते तो वो मेरी तरह कैसे पढ़ेंगे। हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है, अपनी अपनी अदा है। कुछ इस तरह मैं आज मदीने में आ गया। देखिए किसकी दुआ कब कबूल हो जाए कोई ठीक नहीं है। इस वक्त हम एक से एक दुआ आपको देना चाहते हैं। आप तमामी हजरात कुछ नहीं दीजिए, बस सुभान अल्लाह कहते रहिए। तकरीर के लिए माहौल साजी का इजहार और एहसास कराते रहिए। हमारी आवाज में इतना जादू है कि नौशाद भाई भी उठ करके आ गए। एक जलसे के पोस्टर में हमने देखा है कि माइक डेकोरेटर पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद एंड को साहब जी, ये भी पीरे तरीकत है, इनको भी खिलाफत है। कुछ इस तरह मैं आज मदीने में आ गया, कुछ इस तरह मैं आज मदीने में आ गया, जैसे मदीना खुद मेरे सीने में आ गया, जैसे मदीना खुद मेरे सीने में आ गया। और ऐसी पिलाई साक़िए बैतुल हरम ने आज। बोलिए। ऐसी पिलाई साक़िए बैतुल हरम ने आज, के ज़मज़म का रंग मेरे पसीने में आ गया, पसीने में आ गया। अगर हमको पहले मालूम होता कि तरन्नुम से नकाबत करने में ज्यादा फायदा है तो हम शुरू से तरन्नुम ही से स्टार्ट करते। बहरहाल हजरत अल्लामा सलीम अख्तर बिलाली साहब के लिए माहौल साजगार है, मजमा भी तैयार है, क्योंकि स्टेज भी इस वक्त बावकार है। आइए नारे तकबीर और रिसालत की जरूरत है। नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह सीने पे रख दो जरा वह कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दरूद। बरसे करम की भरन फूलें नियाम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिनके कदमों में हो कौसर वो पियासा ऐसा, क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। हजरात, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि रात के इस हिस्से में हम लोग जिक्र हुसैन में लगे हुए हैं, याद हुसैन में लगे हुए हैं। नाम आपने अपने जलसे का बड़ा ही खूबसूरत रखा है, सदाए करबला कॉन्फ्रेंस। करबला ने हम लोगों को क्या पैगाम दिया? हम लोग ये समझते हैं कि जब मुहर्रम का चांद तुलू हो जाता है और 10 दिन हम लोग याद हुसैन में जिंदगी बसर कर लेते हैं तो मेरे लिए ये काफी हो गया। मैं ये समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन की शख्सियत एक ऐसी अबकरी शख्सियत है कि उनको सिर्फ 10 दिनों में महदूद नहीं किया जाए, बल्कि उनके कैरेक्टर को, उनके पैगाम को, उनके कारनामे को, उनकी कुर्बानियों को आप देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी में हुसैनी रंग पैदा कर लें। फिर आप देखिए कि आप कितने कामयाब होते हैं। तकरीर का कोई खास वक्त रह नहीं गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन एक आदमी, एक शख्सियत, और कितना मुकद्दस खून उस एक शख्सियत में जमा है। किसी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। हजरत खदीजतुल कुबरा उनकी नानी, मां फातिमतुज ज़ोहरा और हजरत अली माशा अल्लाह उनके वालिदे गिरामी। अब जिस माहौल में उनकी परवरिश हुई होगी, हम भी अपने बच्चों को पालते हैं। हमारे यहां भी बच्चों की परवरिश होती है। ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सामने में, बिल्ला लगा के जलसा करा रहे हैं। सदाए करबला कॉन्फ्रेंस के मेंबरान लोग हैं। लेकिन आप अपने घरों का जायजा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज्यादा तफरीह करता हूं, सैर करता हूं। आपके गांव के बारे में मुझको मालूम है कि ये तालीम याफ्ता गांव है, इसमें अच्छी तालीम है, लोगों के अंदर ज़ौक़ है, लोगों के अंदर शौक है। तालीम आदमी को गुमराह भी कर देती है और तालीम अच्छी राह पे भी लगा देती है। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तरबियत की बात चल रही थी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन किस घराने के हैं, उन्होंने कैसी तरबियत पाई है, उनके वालिदैन ने, उनके घर वालों ने उनको कैसी तरबियत दिया। एक मिसाल,
एक मतलब दोनों भाई बैठे हुए थे, देखा एक बूढ़ा आदमी वजू कर रहा है, वजू में उसमें गलती हो रही थी। बूढ़ा आदमी जो वजू कर रहा था वो सही वजू नहीं कर रहा था। इन दोनों भाइयों ने देखा, बचपने के आलम में थे। अब दोनों भाइयों के दिमाग में एक ही सवाल है, ये बूढ़ा आदमी वजू कर रहा है, वजू में गलती हो रही है, अगर हम डायरेक्ट जाके कह देंगे कि आपसे भूल हो रही है, आपसे गलती हो रही हो, तो मेरे दामन पे बेअदबी का एक दाग लग जाएगा। बूढ़े आदमी को मैं डायरेक्ट कैसे कह दूं जाकर, और अगर नहीं कहता हूं तो कतमाने इल्म होगा, इल्म को छुपाना होगा, इल्म का छुपाना भी जायज नहीं है। अब दोनों भाई परेशान हैं कि क्या किया जाए। यहां पर ठहर के मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारे घरों में कैसी तरबियत है, हमारे कितने जवान बच्चे हैं, हमारे कितने बूढ़े हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन के इस किरदार से यह सबक हासिल किया हो कि हमको भी सही वजू करना चाहिए। हमारे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कहां गलती हो रही है। क्यों? इसलिए कि उनको वजू की तालीम नहीं है, उनको वजू की तरबियत नहीं है, उनको गुस्ल करने का पता नहीं है कि क्या क्या हम लोग के लिए करना जरूरी है। ये तालीम ही नहीं है हमारे पास। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दोनों भाई हैं, वो दोनों भाई अदब के साथ उस बूढ़े की बारगाह में जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, ए हुजूर, हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप फैसला कर दीजिए कि हमारा वजू सही है या हमारे भाई का वजू सही है। अंदाज देखिए, इल्म फैलाने का अंदाज देखिए। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भाई वजू करते हैं। अब बूढ़ा आदमी बहुत गौर से देखता रहता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यही बच्चा सही वजू कर रहा है, हमसे फला जगह गलती हो रही थी। एहसास हो जाता है उसको, और उसने अपनी इस्लाह भी कर लिया। इल्म भी नहीं छुपाया गया, बेअदबी का दामन भी नहीं लगा। ये क्या है? ये इमाम हुसैन का वो पैगाम है कि हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमको तालीम हासिल करना है, तालीम हासिल करना है। हम लोग बड़े शौक से सुनते हैं कि करबला में इमाम हुसैन नेजा पे कुरान सुना रहे थे, पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, नेजा पे भी कुरान सुना रहे थे। अच्छा, ये कुरान नेजा पे सुना रहे थे मेरे हुसैन। हम लोग अपने घरों में कितने दिन कुरान की तिलावत करते हैं? घरों में कुरान को ताक पे हमने सजा के रख दिया है। इमाम हुसैन ने करबला में ये पैगाम दिया कि हमको कुरान से कितना रिश्ता है, कुरान से हमारा कितना ताल्लुक है, और आज हम लोगों के सीनों में कुरान से कितना रिश्ता है, कुरान से हमारा क्या ताल्लुक है। एक लंदन में रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम है जिसमें कुरान पे वो लोग तस्दीक कर रहे हैं, कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं और उससे बड़ी बड़ी बातें हासिल कर रहे हैं। मैंने अगले साल भी शायद कहा था आपको कि कुरान में आप देखिएगा तो कुरान में सूरह हदीद है। बात समझ में नहीं आती है कि नबियों के किस्से हैं इसमें जी। कुरान में नमाज के अहकामात हैं, रोजे के अहकामात हैं, हज व ज़कात के अहकामात हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुकम्मल सूरह हदीद को नाजिल कर दिया। लोहा एक मुकम्मल सूरा है, कुरान पढ़िए, पूरा कुरान में लोहा एक सूरा है। एक सूरा का नाम है सूरह नमल, चींटी, एक का सूरह दुखान, धुआं, एक का नाम है अनकबूत, मकड़ी का जाला, मकड़ी देख रहे हैं ना, उस पर एक पूरी सूरा है। तो आपको उस पर गौर करना चाहिए, उस पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोग का हाल ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि कुरान हमारे लिए नाजिल हो गया, बस हो गया, बस ताक पे हम लोगों ने रख दिया। कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं रहा। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाकर दुनिया वालों को ये दर्स हयात दे दिया, ऐ दुनिया वालों, कुरान ही दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसका ताल्लुक तुम्हारा जिंदगी में भी होना चाहिए, मरने के बाद भी होना चाहिए। आप कुरान की तालीम पे देखें, अगर कुरान से हमारा रिश्ता हो जाए तो ये जितने बहके बहके लोग आपको नजर आते हैं ये कोई नजर नहीं आए, कोई नजर नहीं आए। हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को हमारे लिए शऊर जिंदगी, तर्ज़े जिंदगी, शऊर बंदगी, सब कुछ कुरान के अंदर शामिल कर दिया। कोई भी चीज अल्लाह का ऐसा हुक्म नहीं जिसका कुरान में जिक्र नहीं। पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और दुनियावी तौर पर भी
सिर्फ जाहिरी तौर पर भी अगर कुरान से आपका रिश्ता हो जाता है, कुरान से आपका ताल्लुक हो जाता है, तो आप जानते हो हजरत शेख सर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में पढ़ाता था, मैंने 2 बच्चे को भेजा कि मेरे लिए पानी ले। तालाब में गया बच्चा पानी लाने, उस जमाने में तालाब से लोग पानी लाते थे, पानी लाने के लिए गया, एक बच्चा पानी में डूब गया बच्चा। और जब बच्चा डूब गया तो लोग गए जाकर हजरत से कहा कि आपका एक शागिर्द पानी में डूब गया। उसकी माँ को उन्होंने खबर किया तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं हुजूर, मेरा बेटा नहीं डूब सकता है। तो कहा कैसी बात करती हो, बच्चे का कोई पता नहीं। कहा हुजूर देखिए ना, वो औरत गई, बूढ़ी औरत गई, तालाब के किनारे खड़ी हो गई और उसने कहा, बेटे का नाम लेकर के कहा, ए मोहम्मद, नाम मोहम्मद रखा था उसने, तू कहां है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कि वो पानी से बुल से निकला, जिंदा निकला। हजरत ने पूछा कि ए बूढ़ी माँ, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है कि इस मुर्दा जिसमें जान जिसने डाल दिया? तो उसने मुस्कुरा के कहा कि हुजूर, मेरा बस ये अमल है कि जब मैं इस बच्चे को मदरसा भेजने लगती हूँ तो कुरान की जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ करके मैं भेजा करती हूँ। मुझको यकीन है कि इस कुरान की इस आयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक आयत की बरकत है। अगर पूरी जिंदगी में पूरा कुरान समा लिया जाए तब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बरकतों से हम माला माल हो जाएंगे। हम एक किताब में पढ़े तो हैरान रह गए कि फिरौन जिसपे अज़ाब इलाही का नुज़ूल होना था, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि फलां टाइम में तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा, लेकिन वो वक्त बदल गया, गुजर गया, लेकिन अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा रब्बे कायनात से, तो रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा, जब इसने खुदाई का दावा नहीं किया था तो उससे पहले जो इसने महल बनवाया था उस महल पे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा लिया था। उसकी बरकत से जब मेरे फरिश्ते गए अजाब देने के लिए और मेरा नाम देखा तो ये फरिश्ते वापस चले आए और वो अजाब इलाही से बच गया। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि ये कुरान की बरकत है। मुझे इस पर गुफ्तगू ज्यादा नहीं करनी, आपको बताना है कि पैगाम करबला क्या है। कुरान से रिश्ता आप बनाइए। ये इमाम हुसैन ने हम लोगों को सबक दिया है। करबला की धरती पर उनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले भी लोग थे और कितने दुश्मन लोग थे ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। मोहब्बत भी करने वाले आज हम लोगों के लिए इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे लिए आईने ईमान है। हम किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं करते, हम किसी सहाबी की शान में कोई गलत बातें नहीं कहते, हम सबका एहतराम करते हैं। हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासा हैं इमाम हुसैन। बाप इनके हजरत अली है। तो आप जब पढ़े लिखे रहिएगा तो अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा लिखाइएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कितने पढ़े लिखे थे कि हुजूर ने उनको बाबुल इल्म कहा। बहुत बड़े इल्म के एक समंदर थे। ऐसे ऐसे फैसले तारीख में मिलते हैं हजरत अली के कि अक्ल दंग रह जाती है। हजरत अली ने मिनटों में उसका फैसला फरमा दिया अपने इल्म की बुनियाद पर। बल्कि एक मरतबा मैं पढ़ा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज असर अदा करने के लिए जा रहे थे कि एक गैर मुस्लिम आया और उसने कहा कि ए हजरत आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा बोलो मुझे असर की नमाज में। कहा इसी मकसद ही से तो वो आया था कि मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं कि अगर इसका जवाब देने लग जाएंगे तो असर की नमाज छूट जाएगी, और अगर वो एक जुमला में कह देंगे कि मुझको इसका जवाब नहीं मालूम है तो मैं पूरी दुनिया में हंगामा करूंगा कि ये देखिए अली कहते हैं मैं बाबुल इल्म हूं, इल्म का समंदर हूं, और उनको एक छोटी सी बात का भी इल्म नहीं है। कहा बोलो सवाल पूछो। सवाल देखिए क्या पूछा उसने। कहा दुनिया में कितने जानवर हैं। अब दुनिया में जानवरों का अंदाजा कीजिए, इसका सवाल देखिए। वो सवाल कर रहा है कि दुनिया में कितने जानवर हैं जितने जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं, और कितने जानवर हैं जो अंडे देते हैं। ये सवाल उसने किया। अब कोई कम पढ़ा लिखा आदमी होता तो परेशान हो जाता है। लड़का है ठीक से बैठना, ठीक से बैठना, या चला जाए तो बिल्ला लगा करके घूम रोड पर कि हम बिल्ला वाले हैं, चैन से बैठ भी नहीं सकता। अरे अब तो जो जलसा मेरे हिस्से में आना था वो आया। अब कम से कम जो लोग हैं वो लोग कम से कम गौर से सुनिए तो मेरी बात को। ये तो सलातो सलाम पढ़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए मामले।
दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सुने, कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा सुनो, जितने जानवरों के कान अल्लाह ने बाहर कर दिए हैं जिस्म से, वो सब बच्चे पैदा करते हैं, और जितने जानवरों के कान जिस्म के अंदर घुसे हुए हैं वो सब अंडे पैदा अंडा देते हैं। मैं तुमको 1 साल का टाइम देता हूं, पूरी दुनिया में इसकी तहकीक कर लो, अगर इसके कोई खिलाफ आए तो मेरे पास आकर के तुम मुझको कहना। 1 साल के बाद वो आया काफिर, और उसने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर मैंने बहुत ज्यादा मुताला किया, बहुत तहकीक किया, पूरी दुनिया के बहुत सारे जानवरों के बारे में मालूमात हासिल किया, आपने जो जवाब दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है, और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा इल्म आपको है, इसलिए मैं तस्दीक करता हूं कि आपका मजहब इस्लाम, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। यह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म था। तरबियत देखिए कैसे कैसे लोग थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर की प्यारी बेटी है, हुजूर की प्यारी बेटी है हजरत फातिमा। तारीख में मैंने पढ़ा है कि दुनिया में हजरत फातिमा से ज्यादा रोने वाली औरत किसी माँ ने नहीं पैदा किया, बहुत रोती थी। कुछ मर्द बहुत ज्यादा रोए, औरत में हजरत फातिमा। मर्द में हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, जब जन्नत से उनको निकाला दिया गया तो इतना रोए कि हमने किताबों में पढ़ा है कि 300 बरस तक रोते रहे, इस एहसास में कि मैंने ये काम क्यों कर लिया। उनके रुखसारे पर नाला की तरह बन गया था, इतना रोते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, गुनाह तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग कितना रोते हैं। गुनाह करना तो आता है, गुनाह धोना नहीं आता। इलाही अपनी हालत पे हमें रोना नहीं आता, इलाही अपनी हालत पे हमें रोना नहीं आता। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, वो पेसर काबिले मीरा से पेदर क्यों कर। हम लोग आदम की औलाद हैं, आदमी कहलाते हैं, तो वो तो अपने एहसास नदामत में 300 बरस तक रोते रहे और हम 3 मिनट नहीं रोते हैं। गलती करते हैं और शेर बने हुए हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, वही सही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ सही नहीं। एहसास होना चाहिए आदमी को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए, इतना रोए कि कुरान कहता है कि उनकी दोनों आंखें सफेद हो गई। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत रोए। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट के फूल नहीं देखे। करबला का वो सीन, वो मंजर जो 1400 साल पहले तकरीबन पेश आया, आज भी अहले दिल सुनते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। क्या ख्याल है कि जिस सीन को उन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा था, उसके बाद क्या उन्होंने उनके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट के फूल देखे होंगे। वो आबादी से निकल गए थे, आबादी से बाहर एक घर बना लिया था और एक बाला खाने पर बैठकर हमेशा इबादत में लगे रहते थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। और उनके आंखों से आंसू के कतरे इतने टपकते थे कि बिल्कुल छत से वो नीचे परनाले के जरिए से वो नीचे टप टप गिरा करता था। एक आदमी गुजर रहा था, उसको मालूम नहीं था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकान है, उसी छत के नीचे से गुजर रहा था। वही पानी के चंद कतरे उसके दामन पे पड़ गए, वो रुक गया और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, पता नहीं ये पाक पानी है या नापाक पानी है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मेरे कपड़े गंदे हो गए, ना जाने अब मेरा क्या होगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था, इतने में एक साहबी रसूल का गुजर होता है। उन्होंने कहा, ए इंसान, अरे तुमको मालूम नहीं है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकान है और उनके आंखों से बहते हुए आंसू के ये कतरे हैं जो तेरे दामन पे पड़ गए हैं। तू इसके पाकी और नापाकी होने की बात कर रहा है। सुन, मैदान महशर में अगर तुमने ये चंद कतरों के दाग खुदा की बारगाह में पेश कर दिया तो हो रहो इसी की वजह से तुम्हारी निजात का सबब बन जाए, तुम्हें निजात का परवाना मिल जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से बहते हुए आंसू के कतरे, इतना रोते थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में थे कि एक कसाब बकरी का बच्चा लिए हुए चला जा रहा था, उसके मेमियाने की आवाज उनके कानों से टकराई, आवाज दिया, है कसाब इधर आओ। कसाब आया, कहा कहाँ ले जा रहे इस बकरी के बच्चे को। कहा हुजूर मैं कसाब हूं, इसको ज़बह करने के लिए ले जा रहा हूं, बेचूंगा।
तो इससे कुछ पैसे हासिल होंगे, मैं अपने गरीब बच्चों की किफालत करूंगा। हजरत ने फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि तुम जो इस बच्चे को ज़बह करने ले जा रहे हो, तुमने इसको चारा दिया है, इसको पानी पिलाया है? कहा हुजूर कैसा अजीबो गरीब सवाल करते हैं, 10 दिन से मैं इसको ठंडा ठंडा पानी पिला रहा हूँ, अच्छा अच्छा खाना दे रहा हूँ, मकसद ये है कि अगर इसका कुछ गोश्त बढ़ जाएगा तो मुझको कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। इतना सुनना था कि ढारे मार मार के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और कहने लगे, ए कसाब, उन जालिम यजीदियों से तो तू बेहतर है कि बकरी के बच्चे को ज़बह करने से पहले पानी पिला रहा है, इसको चारा खिला रहा है। उन जालिम यजीदियों ने मेरे भाई को शहीद कर दिया और पानी का एक कतरा उसके हलक के नीचे नहीं जाने दिया। इतना रोते थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। औरतों में हजरत फातिमा बहुत रोती थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज्यादा रोती थी। एक बार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो हजरत अली ने देखा कि हजरत फातिमा हसनैन को सीने से लगाई हुई हैं, उनके बालों में कंघा कर रही हैं, आंखों में सुरमा लगा रही हैं, सर में तेल डाल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। हजरत फातिमा ने ज़माने के बाद उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था। कहा, फातिमा, अल्लाह कयामत तक तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रखे, तू क्यों मुस्कुरा रही है, अभी मुस्कुराने का क्या सबब है? तो हजरत फातिमा जवाब देती है, बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए, अभी अभी मैं सोई हुई थी कि मेरे मुकद्दर का सितारा जागा, मैंने ख्वाब में ये देखा कि सरकार दो आलम मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और मेरे सर पे दस्ते सबकत फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं, बेटी जुदाई का दिन खत्म होने वाला है और मिलने का वक्त करीब आ रहा है। जब तक कि मौत का यकीन नहीं था तो मैं रो रही थी, अब मुझको मौत का यकीन हो गया, अब्बा हुजूर से मेरी मुलाकात होगी, इसलिए आप मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट के फूल देख रहे हैं। बहुत अच्छे मौके पर आप आ गए। ए मेरे शौहर नामदार, आप तशरीफ रखें, मुझको आपसे कुछ बातें करनी है। अब मैं जिंदगी की चंद सांसें लेना है मुझको, अब मेरी जिंदगी की कुछ सांसें बाकी रह गई हैं, इसलिए आप मेरे सर को उठाकर अपने जानू पे रख लीजिए ताकि मुझको ये फख्र हो कि मैंने अपने शौहर की गोद में जिंदगी की आखिरी सांस लिया है। उन्होंने उनके सर को उठाकर अपने जानू पे रखा। कहा, और बोलो। कहा, जिंदगी का आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मेरे बाद वादा कीजिए कि आप हसनैन का ख्याल रखेंगे और जब तक कि मैं आपकी ज़ौजियत में रही, शरीयत मोहम्मदिया ने आपके लिए दूसरी शादी हराम करार दिया था, लेकिन मेरे मरने के बाद आप मुझसे वादा कीजिए कि कबीला है, उस कबीले की एक औरत है, उसी औरत से आप शादी फरमाएंगे। तो कहा, उस कबीले की शर्त क्यों लगा रही हो? कहा, इसलिए कि मैंने सुन रखा है कि उस कबीले से जब औरतें बच्चा को जन्म देती हैं तो वो बच्चा बड़ा बहादुर किस्म का बच्चा होता है, बड़ा तनुमंद किस्म का बच्चा होता है, और जब वो बच्चा पैदा होगा और जब वो बच्चा जवानी की मंजिल में आएगा तो वो तनुमंद होगा, बहादुर होगा, तो वो मेरे इमाम हुसैन की करबला में मदद करता हुआ नजर आएगा, इसलिए आप शादी कीजिएगा उसी कबीले से। इन्होंने वादा निभाया तो हजरत अब्बास अलमबरदार पैदा हुआ। हजरत अब्बास अलमबरदार पैदा हुआ। हजरत अब्बास अलमबरदार ने करबला की तारीख में कौन सा रोल अदा किया है? मैं एक जुमला सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, मरसिया पढ़ा था और ये कहा था, मेरा बेटा अली अकबर शहीद हो गया, मेरा भतीजा कासिम शहीद हो गया, बड़े बड़े रिश्तेदार लोग हमारे चले गए, अहबाब चले गए, मुझको वो गम न हुआ, लेकिन अब्बास ने जब शहादत का जाम पी लिया तो लगता है मेरी कमर टूट गई है। ये मरसिया पढ़ा कि मेरी कमर टूट गई है। इस कदर बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। जब पैदा हुए तो लोगों ने गोद में लिया और कहा कि बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बच्चा बहादुर होगा, लेकिन नाबीना बच्चा है, आंख में रोशनी नहीं है। सुबह से शाम हो गई, सारे घराने में खुशियों की लहर है कि अली के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो नाबीना पैदा हुआ। शाम के वक्त में हजरत इमाम हुसैन बाहर से तशरीफ लाए, उनको भी किसी ने कहा कि हुजूर आपको भाई पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस है कि नाबीना पैदा हुआ। कहा, कहाँ है मेरा भाई, लाओ। अब्बास को लाया गया। हजरत अब्बास को जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने गोद में लिया है, उस बच्चे ने अपनी आंख को खोल दिया। हजरत इमाम हुसैन का चेहरा देखा, कहा कि तुम लोग कह रहे थे अंधा है बच्चा, देखो ना ये बच्चा तो नखियारा है, ये बच्चा मुस्कुराता हुआ है। इतना कहा, बात खत्म हो गई।
और उसके बाद उनकी परवरिश होने लगी करबला की धरती पर। जब हजरत अब्बास ने कहा कि अब ऐ मेरे इमाम हुसैन, अब इजाजत दीजिए आप कि मैं जाऊं और मशकीजे में पानी लेकर आऊं। अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, अब अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती है, अब मुझको कहिए कि मैं पानी लेके आऊं। और जब वो जाते हैं तो मुझे तारीख के उस हवाले से आपसे इतना अर्ज करना है कि वो मशकीजा लेके चलते हैं। कूफियों ने देखा, यजीदियों ने देखा, कहा पानी का एक कतरा नहीं पहुंचना चाहिए। लोगों ने जबरदस्त हमला किया, एक हाथ को काट दिया, दूसरे हाथ से अलम पकड़ा, उसको भी काट दिया, मशकीजे से अपने दांत से मशकीजे को पकड़ लिया। अब तीरों की बेपनाह बरसात हो रही है, 2 तीर उनके दोनों आंखों में घुस जाती है, पूरा पूरा खून से आंख उनकी भर जाती है। हजरत अब्बास चित गिर जाते हैं, आवाज देते हैं, ए मेरे भाई हुसैन मेरी खबर लीजिए, अब इमाम हुसैन चल रहे हैं, मुझे कहने दीजिए कि किस दर्द के साथ, किस मोहब्बत के साथ उन्होंने एक कटे हुए हाथ को देखा होगा, उसको सीने से लगाया होगा कि ये मेरे अब्बास का भाई, मेरे अब्बास भाई का हाथ है। फिर आगे बढ़े होंगे, दूसरा हाथ देखा होगा, फिर आगे बढ़े तो देखा कि चित लेटे हुए हैं और ये फरमा रहे हैं, अब्बास कह रहे हैं, ऐ मेरे इमाम, मेरे अगर दोनों हाथ सलामत होते तो मैं आपको ये भी जहमत ना देता, लेकिन हुजूर मेरे दोनों हाथ सलामत नहीं है। आपसे आखिरी वक्त में मेरी गुजारिश यह है कि मेरे आंखों से आप खून साफ कर दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने दामन से खून को साफ किया है। अब हजरत अब्बास के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आती है और फरमाते हैं, ऐ मेरे इमाम हुसैन, मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना पूरी हो गई। जब मैं पैदा हुआ था तो आपके सबसे पहले देखा था तो मैंने आपके चेहरे ज़ेबा को देखा था। तमन्ना यह थी कि जब मैं जिंदगी की आखिरी सांस लेता रहूं तो आपका चेहरे ज़ेबा मेरी नजरों में समाता हुआ चला जाए। आपने आंख से खून को साफ कर दिया है, मेरी वो भी तमन्ना पूरी हो गई। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। हजरत अब्बास दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जो अपने शौहर को ये कह रही हैं, अखीर वक्त है, वो फरमाती हैं मेरे बाद उस कबीले की औरत से शादी करने का। बोलो और कोई तमन्ना है, और कोई ख्वाहिश है? कहा कि हाँ एक ख्वाहिश और है। कहा क्या? कहा आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मेरे गुनाह को माफ कर दीजिए। कहा कैसी बात करती हो फातिमा, तुमसे आज तक मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं पहुंची और तुम ये कह रही हो कि माफ कर दीजिए। कहा कि हाँ मैंने अपने अब्बा हुजूर की जुबानी सुना है कि जब तक के औरत लाख नमाजें पढ़ ले, लाख रोजे रख ले, लाख हज व ज़कात अदा कर ले, लेकिन जब तक के उसका शौहर दुनिया से उससे राजी होकर नहीं जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल नहीं फरमाएगा। इसलिए आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया कि तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अगर ये कहने में तुमको इत्मीनान है तो ले मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया। कहा अब बोलो और भी कोई तमन्ना है? तो तमन्ना सुनिए, वह तमन्ना हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है। तमाम औरतों के लिए एक दर्स हयात है, दर्स जिंदगी है। मैंने कहा कि हमारी माए बहनें अगर हजरत फातिमा की सीरत पे अमल कर लें और हजरत ज़ैनब की सीरत पे अमल कर लें, जो इमाम हुसैन की बहन है, अली की बेटी है, उनके किरदार पे अमल कर लें तो कसम खुदा की वारा न्यारा हो जाएगा। सिर्फ 10 दिन में इमाम हुसैन की याद को महदूद मत कीजिए। एक मरतबा साल में जलसा कर लिया नहीं, इमाम हुसैन का तज़किरा बार बार कीजिए, उनकी सीरत को सुनिए, उन्होंने दुनिया में क्या पैगाम दिया है, उस पैगाम से हमको सबक लेना है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरे शोहर नामदार, मेरी आखिरी तमन्ना है। कहा क्या? तो कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने की खबर आप आम मुसलमानों को मत दीजिएगा, बल्कि खास रिश्तेदार उनको भी खबर कीजिएगा। और जब रात का सन्नाटा हो जाए, रात की तारीकी छा जाए, तो मेरे जनाजे को आप उठाइएगा और उस रात के सन्नाटे में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में खास रिश्तेदारों के साथ ले जाकर मुझको दफन कर दीजिएगा। कहा ऐसी तमन्ना क्यों कर रही हो? कहा है मेरे शौहर नामदार, जब तक मैं जिंदा रही, बाकायदे हयात रही, किसी गैर महरम ने मेरे जिस्म पर एक निगाह भी नहीं डाला। इसलिए हुजूर मेरी तमन्ना यह है कि मरने के बाद ही मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े। इसलिए ये एहतमाम किया जा रहा है, इतना पर्दे का एहतमाम था। यही वजह है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सवारी जब मैदान महशर में गुजरेगी तो 70,000 हूरों के जुलूम में गुजरेगी और आगे आगे पुकारने वाला पुकारता जाएगा, महशरियो अपनी निगाह को नीची कर लो, इस्लाम की शहजादी फातिमा की सवारी गुजरने वाली। ये पर्दे का एहतमाम होगा।
मुसलमानों, ये पैगाम करबला है। मैंने कहा ना कि हजरत ज़ैनब का किरदार क्या था। अल्लाह अकबर। दुनिया में बहुत सारी बहनें पैदा होती रहेंगी, कयामत की सुबह तक बहनें पैदा होती रहेंगी, लेकिन हजरत ज़ैनब ने जो किरदार करबला में अदा किया है, तारीख आलम में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती है। हजरत इमाम हुसैन ने जिस मकसद के लिए शहादत का जाम पिया, उस मकसद को पूरी दुनिया में अगर फैलाया है तो हजरत ज़ैनब की बेबाक तकरीर ने फैलाया, उनके अज़्म ने फैलाया, उनके हौसले ने फैलाया। कोई असर नहीं है। और जहां जहां जाते थे इस्लाम के पैगाम को हजरत ज़ैनब आम किया करती थी। मैदान करबला में हजरत ज़ैनब का रौल आप देखें, फरमाती हैं आखिर वक्त में देखती क्या है, एक एक करके बच्चे सब लोग शहीद होते चले जा रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन को वो बुलाती हैं और कहती हैं कि भाईजान, मैं नाना जान की एक हदीस याद आ रही है। क्या कौन सी हदीस? का मेरे नाना जान ने फरमाया था, अस्सदक़तो रद्दुल बला। जब आप सदका करेंगे तो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जब आप कोई सदका करेंगे ना तो मुसीबतें टल जाएंगी। सदके में बड़ी ताकत होती है। जो लोहे में ताकत नहीं, जो हवा में ताकत नहीं, जो आग में ताकत नहीं, जो पानी में ताकत नहीं, सदका में ताकत। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक नौजवान बैठा हुआ था कि मलकुल मौत आए, और उन्होंने उस नौजवान को देखा जिसकी अभी शादी हुई थी। कहा हुजूर ये 6 दिन के बाद मर जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, नौजवान के बारे में, 6 दिन के बाद मर जाएगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सुना ये मलकुल मौत है, ये कह रहे हैं कि तुम 6 दिन के बाद मर जाएगा। अब वो नौजवान जिसकी शादी हुई थी, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि रे इसकी अभी अभी शादी हुई है। तो कहा कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मौत इसको नहीं देखती है कि किसकी शादी हुई है और किसका बच्चा पैदा हुआ है और कौन अभी पैदा हुआ है और कौन बूढ़ा हो गया है और किसकी बीवी बेवा हो जाएगी और किसका बच्चा यतीम। ये सब मौत नहीं देखती है। बस मौत का टाइम मुतय्यन है, बस इसका 6 दिन बाकी रह गया, 6 दिन के बाद ये मर जाएगा। वो लड़का उठा। उठने के बाद उसके जेब में बहुत सारे पैसे थे उस जमाने के। उसने एक देखा कि एक फकीर आ रहा था, गरीब आ रहा था, उसको खूब भरपेट खाना खिलाया। अब जितना पैसा तक, आप तो 6 दिन के बाद मर ही जाऊंगा, सब पैसा उसको दे दिया, उसने सदका दे दिया। उस सदके की बदौलत अब वो जिंदा है, जिंदगी उसको मिल गई, वापस मिल गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 6 महीने के बाद देखा तो कहा कि अरे तू अभी तक जिंदा कहाँ हो हुजूर? मुझको तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो जिंदा हूँ। हजरत मलकुल मौत से जब उनकी मुलाकात हुई तो कहा कि तुमने कहा था कि ये 6 दिन के बाद मर जाएगा, ये अभी तक जिंदा है। तो कहा हुजूर इसने जाते वक्त में अल्लाह की राह में सदका कर दिया, अल्लाह ने सदके को कबूल फरमा लिया और 6 पे एक नुक्ता डाल दिया। अब इसकी उम्र 60 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है। ये सदके में ताकत होती है। कोई भी मुसीबत आए ना तो आपकी कौन मदद करेगा? आप अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दिया कीजिए। इस तरह सदका कीजिए कि दाएं हाथ से दीजिए तो बाएं को खबर ना हो और बाएं हाथ से दीजिए तो दाएं हाथ को खबर ना हो। देखिए उस सदके में कितनी ताकत होती है। हजरत इमाम हुसैन की बहन फरमाती है, ऐ मेरे भाईजान, मेरे नाना जान की हदीस है, सदका रद्दुल बला, सदका बलाओं को रद्द कर दिया करता है। कहा बहन ये हदीस तो मुझको भी याद है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में हमारे घर में कौन सा सरमाया है जिसको हम सदका कर सकते हैं, जिसको तुम सदका करना चाहती हो? तो हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब फरमाती हैं, ए मेरे भाईजान, माना कि दुनियावी कोई सामान नहीं है, लेकिन ये मेरा लख्ते जिगर है, औन है और ये मोहम्मद है। एक बहन ने अपने भाई के साथ ये बेमिसाल कुर्बानी पेश किया। तारीख आलम में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि किसी बहन ने ऐसा रौल अदा किया हो। जीते जी अपने दोनों लख्ते जिगर को कहा, नहीं आपको इजाजत देना है, और अपने दोनों बेटे से कहा कि जब जाना मैदान जंग में यजीदियों से तो ये ना कहना कि मैं अली का पोता हूं, बल्कि ये कहना कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। जब ये छोटे छोटे बच्चे नन्ही नन्ही तलवार लेकर मैदान जंग में उतरे थे तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, क्यों? ये अली का शेर है, अली का पोता है, हुसैन का ये बेटा है। मुसलमानों, बहादुरी का भी सबक दिया है इमाम हुसैन ने। हम लोगों को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए, है ना। आजकल तो बहुत आदमी घर में बहुत बहादुर रहता है, बीवी को पीटने में बड़ा बहादुर होता है। बीवी को बहुत पीटेगा, समझेगा कि हम सबसे बड़े बहादुर हैं। अब भी क्यों पीटेगा? नमाज नहीं पढ़ेगी उसके लिए कभी नहीं मारेगा, इसलिए कि वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ता है। अगर वो कह देगी कि आप नमाज पढ़ते ही नहीं है तो हमको काहे के लिए नमाज के लिए पीटते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा?
इसलिए नमाज के लिए हाँ कब पीटिएगा, जब खाने में नमक तेज हो जाएगा कि बस जलाल आ जाएगा आपको। बेचारी को कहीं नहीं जाना चाहिए बगैर पूछे हुए, गलती से चली गई तब आपको इतना जलाल आ जाएगा कि आई और दे पिटाई दे पिटाई। बल्कि बास जवान लोगों की तो ये आदत होती है कि साहब बात बात में निकालता है कि किस तरह बीवी की पिटाई होनी चाहिए। वो इसी खोज में रहता है, इसी तलाश में रहता है, इसी रिसर्च में रहता है किस तरह बीवी की हम पिटाई करें। ऐसे भी लोग होते हैं। एक मर्तबा इसी तरह का शौहर था, इसी तरह की बीवी थी। वो आसमान के नीचे गर्मी का जमाना था, कहा कि भाई जैसा बिस्तर बिछा दो मैं सो जाऊं। तो एक खटिया लगा दी गई, उसमें वो सो गया। तो देखा कि वो कहकशां जो छोटे छोटे सितारे होते हैं ना, उसकी लाइनिंग है सर के ऊपर ऐसे। तो उसने मुस्कुरा के पूछा, बीवी ये क्या है आसमान में, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये क्या है, ये सफेद सफेद। तो वो भी थी जैसा दिलचस्प किस्म की। तो उसने शौक मिजाजी में कहा कि ना मालूम है आपको, ये रोड है, रोड सड़क है आसमान की, इसी पे फरिश्ते चलते हैं। इतना जो कहा कि जलाल आ गया इसको, और डंडा निकाला, कहा कि ओ तुमने इसलिए सड़क के नीचे मेरा बिस्तर डाल दिया है कि अगर कोई फरिश्ता फिसल के गिरेगा तो ठीक मेरे ऊपर गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। अद्दे पिटाई शुरू कर दिया, उसको पिटाई शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे भी बीवी मार बहादुर होते हैं। हाँ, बीवी मार बहादुर होते हैं, कहीं नहीं चलती है, घर में जाकर के मैं बहुत बड़ा शेर हूं। बीवी मार बहादुर होते हैं इस तरह के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। यही करबला का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है। मैं तो कभी कभी तकरीर में कहता हूं, अरे तुम बीवी से क्या मोहब्बत करोगे, जो मोहब्बत मेरे रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया है, तारीख आलम में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनकी अभी शादी हुई है, कितनी पढ़ी लिखी औरत थी हजरत आयशा, मालूम है आपको? इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इन्हीं की शान में कसीदा निगारी करते हुए करते हैं, आज फिरदौस में किस खाने हया का है गुजर, हुक्म है सब्ज़े बेगाना को बाहर बाहर, हूर रोजत के लिए शौक से आंखें धो लें, इसी सरकार की ममलूक है हौज़े कौसर। बाग़ तत्हीर की कलियों से बनाए कंगन, आयत नूर का माथे पे मनोवर झूमर, कोई खातून तेरी तरह कहां से लाए, बाप सिद्दीक सा और खत्म रसूल सा शौहर, तेरे जलवों से रही मसरद इफ्तार रोशन, अहद सिद्दीक से ता दौरे जनाबे हैदर, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने से लेकर अली मुर्तज़ा के जमाने तक बड़े बड़े सहाबा को जब कोई मसला नहीं मालूम होता था तो वो जाके जानू अदब तह करते थे हज़रत आयशा के सामने में, और वो अपने नाखून तदबीर से मसाले ला यनहल को हल फरमा दिया करती थी। इतनी बड़ी शान की औरत थी। और वो ये कहती हैं कि हज़रत खदीजा दुनिया से चली गई और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत से मेरी शादी हो गई। तो हजरत खदीजा की इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर खाते थे तो हाय खदीजा, पीते थे तो हाय खदीजा, सोते थे तो हाय खदीजा, घर में जब कोई हलवा बनता तो फरमाते खदीजा नहीं है तो क्या हुआ, खदीजा की सहेलियां तो है पहले उन्हें भेज दिया जाए। गोश्त तैयार होता तो फरमाते खदीजा नहीं है तो क्या हुआ, खदीजा की सहेलियां तो है पहले उन्हें भेज दिया जाए, तब मोहम्मद अरबी खाएंगे। इतनी मोहब्बत। हज़रत आयशा ने कहा कि मुझको गैरत आ गई और मैंने कहा अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने मुझ जैसी बीवी आपको दे दिया तो आप उस बुढ़िया को इतनी मोहब्बत से क्यों याद करते हैं? इतना सुनना था सरकार के चेहरे का तेवर बदल गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा कसम खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू खदीजा से बेहतर बीवी नहीं हो सकती। तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मैं गारे हिरा में इबादत में लगा रहता था और हज़रत खदीजा मेरे लिए खाना लेकर जाने लगती थी तो उनके आने से पहले जिब्रील अमीन आते थे और कहते थे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने आपको भी सलाम कहा है और आपकी बीवी खदीजा को भी सलाम कहा है। इतनी मुकद्दस खातून थी वो कि उसका सलाम रब की जानिब से आया करता था। सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अर्श से जिसकी तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। ये हज़रत खदीजा से बात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस घर में फातिमा नहीं होती मेरा दिल नहीं लगता। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं अपनी बीवी शहरबानों के बारे में, रुबाब के बारे में, कि जिस घर में ये नहीं होती है मुझको तबीयत नहीं लगती। तो बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, बीवी से प्यार करना चाहिए, बीवी पीटने के लिए नहीं है। हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा इमाम हुसैन ने करबला से हमको ये पैगाम दिया है, तर्ज जिंदगी दिया, किस तरह जिंदगी गुजारना है, हमको तालीम हासिल करना है, प्यार से रहना है, मोहब्बत से। एक बात मैं बताता हूं आपसे, देखिए किरदार में किस कदर बुलंदी अल्लाह ने इनायत फरमाया था। आज हम लोगों को किसी से कोई तकलीफ हो जाती है तो हम लोग उस तकलीफ की गिरह बांध लेते हैं और न जाने कितने दिनों तक वो गिरह हमारे सीने में रहती है। गुबार रहता है, कुदूरतों का गुबार रहता है,
लेकिन आइए मैं एक बात पूछा, बहुत आसान लबो लहजे में आप समझिए। आपको तो मालूम है करबला की तारीख आप लोगों ने पढ़ी सुना है कि हजरत हुर ने 1000 लश्कर के साथ हजरत इमाम हुसैन को घेर लिया था, मजबूर कर दिया था कि आपको यहां रुक जाना है। हजरत हुर को जब हजरत इमाम हुसैन तकरीर फरमा रहे थे कि क्या मैं तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं हूं, तो हजरत हुर बार बार उनके चेहरे को देख रहे थे। तो अमर साद ने कहा, ए हुर, तुम इतने गौर से इमाम हुसैन के चेहरे को क्यों देख रहे हो? कहा कि ए अमर साद के बेटे, मुझको हुसैन की पेशानी में नूर मोहम्मदी नजर आ रहा है, मोहम्मद का नूर मैं देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने घोड़े का रुख इमाम हुसैन की जानिब किया, कहा कि मैं जन्नत और दोजख के दरमियान अपने आप को पाता था, मैं अब आपके साथ रहूंगा। कहीं से कोई तारीख साबित कर दे कि अंदर से हजरत ज़ैनब ने यह खबर भिजवाया हो, उम्मे कुलसूम ने खबर भिजवाया हो, सकीना ने खबर भिजवाया हो, या हजरत कासिम ने कहा हो, अली अकबर ने कहा हो, इमाम हुसैन ने यह कहा हो, ए हुर, अब तुम क्यों आए हो? तुम्ही ने तो यहां तक हमको पहुंचाया, तुमने घेरा न होता तो मेरा ये हाल नहीं होता, हमारे बच्चे ये कुम्हला गए। कुछ नहीं, जैसे ही आया मेहमान कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया। हजरत हुर की पजीराई की गई, उनको मेराज अता किया गया, उनको सीने से लगाया गया, बहुत ही ऊंचा मकाम दिया गया। और हजरत हुर जब मैदान करबला में उतर रहे हैं इमाम हुसैन की जानिब से, तो वो तकरीर फरमाते हैं, ऐ साद के लश्करियों, ऐ यजीदी फौजियों, सुनो, मैंने उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा, अगर तुमने पानी नहीं दिया तो सब यहां से फाके से गुजर जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा, नहीं, पानी मिलने को नहीं है, या तो बैत कर लो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुर को भी शहादत का जाम पीना पड़ता है, और जब गिरते हैं घोड़े से तो आवाज देते हैं, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। तो हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त भी इमाम हुसैन ने उनके सर को उठाया, अपनी गोद में रखा। हजरत हुर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए उनकी गोद में जान दे रहे हैं। और हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, ए हुर, तू कितना खुश नसीब है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना अच्छा नाम रखा है कि तुम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो। ये किरदार है इमाम हुसैन का, बेमिसाल किरदार है, और दुनिया वालों को दर्से हयात दे रहा है कि हमारी मोहब्बत होती है, इस्लाम के लिए मोहब्बत होती है, और हमारी नफरत इस्लाम के लिए होती है। इमाम हुसैन ने कलेजे से लगा लिया। और देखिए, इसी पर बस नहीं, मैंने कहा ना कि हमारी माँ बहनों को हजरत ज़ैनब के किरदार से सबक लेना चाहिए। हजरत ज़ैनब जब कैद होकर के चली जाती हैं, तो एक मरतबा मैंने एक तारीख में पढ़ा कि हजरत ज़ैनब को देखा कि कैद खाने में है, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने देखा कि वो बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं। और नमाज की तो अजीब मोहब्बत है, नमाज की तो अजीम मोहब्बत है। हजरत इमाम हुसैन ने जाते जाते दुनिया वालों को नमाज का पैगाम दिया। आदू है सर पर जो तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीना वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। नमाज उन्होंने वहां भी नहीं कज़ा किया। और हद ये हो गई कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और जब 10वीं मुहर्रम का हादसा गुजर जाता है, तो सुबह में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं और तौहीद और रिसालत की आवाज बुलंद फरमाते हैं। सुबह में अजान दे रहे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहे हैं कि तौहीद और रिसालत की गूंज हमारे घर से बुलंद हुई है, इसलिए कयामत की सुबह तक इस आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। हजारों सलाम हो उन बुजुर्गों पर। ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब हैं, वो कहती हैं कि हजरत सैयद सज्जाद ने देखा कि बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि फूफी जान, आप तो हमेशा खड़ी होकर नमाज पढ़ती थी, आज बैठ के क्यों ना? उनका जवाब सुनिए और कुर्बान जाइए। वो जवाब देती हैं कि यजीदी बादशाह यजीद की तरफ से जो खाना आता है कैदियों के लिए, वो बहुत कम खाना आता है, पानी भी कम होता है, खाना भी कम होता है। मैं ये देखती हूं कि अगर मैं अपने हिस्से का खाना दूसरे कैदियों को न दे दूं तो वो ज्यादा भूखे रह जाएंगे, इसलिए मैं फाके से गुजर जाती हूं और उन कैदियों को मैं खाना दे देती हूं, अपना पानी दे देती हूं, जिसकी वजह से नकाहत बढ़ गई है, जिसकी वजह से कमजोरी बढ़ गई है, और इसी वजह से मैं खड़ी होकर के नमाज नहीं पढ़ पाती। अल्लाह अकबर, ये किरदार है हजरत ज़ैनब का। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम लोग इमाम हुसैन के किरदार से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, क्या आयत है?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ प्यारे मुस्तफा, आप दुनिया वालों से कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी तबलीग रिसालत पर अज्र के तौर पर कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, मगर बस मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत का दम भरना। खानदान के लोग कौन है? इमाम हसन है, इमाम हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा है। यही वजह है कि इस आयत ने यह साबित कर दिया है कि अगर हुसैन की मोहब्बत मेरे सीने में नहीं होगी तो हम मुसलमान नहीं हो सकते, हम मुसलमान नहीं हो सकते। मोहब्बत आईन ईमान है। यही वजह है ना कि हम लोग किसी की मुखालफत नहीं करते हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमने दुनिया वालों को कल भी मोहब्बत का पैगाम दिया और आज भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। कयामत की सुबह तक मोहब्बत का पैगाम हम आम करते रहेंगे। हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं कि मेरी तबलीग रिसालत पर अज्र के तौर पर, बदले के तौर पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। हालांकि हुजूर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कुछ मांग सकते थे वो, लेकिन फरमाते हैं कुछ मैं तुमसे नहीं मांगता। कितनी कठिनाइयां हुई हैं, एक बात मैं सिर्फ कहता हूं, बात खत्म करता हूं। अब दिलबर शाही साहब आ रहे हैं, जी भर करके आप उनका कलाम सुनिएगा, महजूर होइएगा। आ नहीं रहे, बस आने वाले, सुनिए जी। चले गए? अच्छा, मुझको नहीं मालूम था कि वो चले गए, हमको मालूम था कि बस मेरी तकरीर के बाद उनकी नात खानी होगी। 12 अज्र के तौर पर हुजूर को कितनी तकलीफ हुई है, बस एक मिसाल मैं देता हूं आपसे। देखिए, अगर पूरा गांव आपका ये हसन चौक बन रहा है, पूरा गांव एक जानिब हो जाए और एक आदमी का बायकाट कर दे आज के डेट में, जबकि आपको हर तरह की सहूलत है, मार्केटिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी के आप मोहताज नहीं, अल्लाह ने बहुत सारा दौलत भी आपको दिया, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे गांव के लोग एक जानिब हो जाएं और आप अकेला जाए, आपका सियासी बायकाट कर दिया जाए, समाजी बायकाट कर दिया जाए, इसकी कुछ सुनना नहीं, इसकी दावत में शिरकत नहीं करना है, इसको सलाम नहीं करना है, इसको बोलना नहीं, कुछ नहीं, बोलिए आपकी जिंदगी कितनी अजीरन हो जाएगी, कितनी मुसीबत में पड़ जाएगी आपकी जिंदगी आज के डेट में। याद कीजिए आप कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे पैगंबर को 3 साल के लिए शेब अबी तालिब में ऐसा सियासी और समाजी बायकाट किया गया कि मेरे सरकार फरमाते हैं कि वो 3 साल तक किसी मार्केट में हम मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, कोई काफिला उधर से नहीं गुजरता था कि जिससे हम कुछ खरीद सकते थे। हमारे घर की ये हालत हो गई थी, हम लोगों की ये हालत हो गई थी कि हम दरख्तों से छाल खींचते थे और उसको खाया करते थे, दरख्तों के पत्ते हम खाते थे। मेरे सरकार फरमाते हैं कि कुछ चमड़े बचे हुए थे जिसको मैं उबाल उबाल करके खाया करता था। सिर्फ सुनने में बड़ा आसान लगता है, करके जरा देखो कि कितनी मुसीबतों से मेरे सरकार ने तबलीग रिसालत का काम अंजाम दिया है, किन कठिनाइयों से मेरे सरकार गुजरे हैं। सब इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंचे, इस्लाम आप तक पहुंचे, इस्लाम की तहजीब, इस्लाम की सोसाइटी, इस्लाम का जो जिंदगी गुजारने का तरीका है वो हम तक पहुंचे। इसलिए सारी मुसीबतें मेरे सरकार बर्दाश्त फरमा रहे हैं। हजरत आयशा से मेरी सरकार की शादी हो गई। फरमाते हैं, आयशा ने पूछा कि आपके लिए जिंदगी का सबसे सख्त दिन कौन है? तो कहा, आयशा, मैं ताइफ की सख्ती को मैं भूल नहीं पाता हूं। इतना सताया लोगों ने ताइफ के, इतना सताया कि जब मैं थक के बैठ जाता था तो वो दूर चले जाते थे, फिर पत्थरों की बरसात करने लगते थे मेरे ऊपर। मैं बैठ जाता था तो फिर खड़ा हो जाते थे, खड़ा कर देते थे और वो जालिम मेरे ऊपर पत्थरों की बरसात करते थे। हजरत जिब्रील आए, कहा इजाजत दीजिए तो इनको मैं हलाक कर दूं, लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया कि नहीं मौला, इसको हिदायत दे, ये लोग उसको पहचानते नहीं है, इस मेरी कौम को समझने की सलाहियत है। मेरे सरकार को इतनी तकलीफें पहुंची हैं आप तक इस्लाम पहुंचाने में, हम लोग तो उसको बिल्कुल मत पूछिए कि किस तरह इस्लाम को ले रहे हैं आज के डेट में। ए मुसलमानों, इस्लाम हमारा सरमाया है, इस्लाम हमारी पूंजी है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने सारे कुंबे को लुटा दिया, इस्लाम के ऊपर हर्फ नहीं आने दिया। और हम लोग कितनी आसानी से उस इस्लाम को ले रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप एहसास पैदा करें, आप ये समझें कि हमने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। इस्लाम का जो तकाजा उस तकाजे को पूरा कीजिए। इमाम हुसैन हक के लिए लड़ गए और आज हम लोग हक के लिए आवाज भी नहीं बुलंद कर पाते हैं। आज हम लोग हक के लिए आवाज भी नहीं बुलंद कर पाते हैं। इतनी हमारी ये हालत हो गई है।
आप अपने अंदर ये एहसास पैदा कीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत, यकीनन मैं आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि इमाम हुसैन गलत रास्ते पे थे माअज़ल्लाह, और यजीद ही सही रास्ते पर था। मैं उस फेर में जाना नहीं चाहता और न मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, और उस उलझनों का मैं शिकार भी न खुद होना चाहता हूं न मैं आपको करना चाहता हूं। मैं कभी कभी बहुत सीधी सादी बात कहता हूं कि मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के हम मानने वाले हैं। इस्लाम ने हमको सीधी सादी ये बात बताई है कि तुमको रसूल से मोहब्बत करना है, तुमको कुरान पे अमल करना है। अब पता नहीं क्या बात है कि हम लोग जब हदीस मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो हम लोग हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी ऐसी बातें हम लोग हदीस में पढ़ते हैं कि झूमने लगते हैं, झूमने लगते हैं, हम लोग मस्त हो जाते हैं। अब पता नहीं कुछ लोग पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सबके पास दलाइल हैं, अपने अपने दलाइल हैं, और वो पता नहीं क्या पढ़ते हैं कि अब हुजूर की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं, हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं, हजरत उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं, और लड़ाई झगड़े की बात होने लगती है। मुझको ये अजीब सा लगता है कि होता क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों होता है? कुरान वो भी पढ़ते हैं, हदीस हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा क्यों हो जाता है? तो हम कभी कभी गौर करते हैं ना, तो गौर करने में हमको ये पता चला कि होता है कि पढ़ने का भी बड़ा फर्क होता है, पढ़ने का बड़ा फर्क होता है। हमारे इलाके में एक औरत थी, उसका शौहर जा रहा था कलकत्ता, तो उसने कहा क्या कि आप तो कलकत्ता जा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ आमदनी का सामान कर देते। कहा क्या कर दूं? तो कहा कि एक गाय खरीद दीजिए, गाय से हम कुछ अपना पैसा ऊपर करेंगे। गाय खरीद दिया। कुछ दिनों के बाद, टेलीफोन का जमाना नहीं था, बेगम का खत मिला उसको कलकत्ता में। जब से खत मिला तो बड़ा टेंशन में रहने लगा वो आदमी, दिमाग उलझा उलझा रहता, परेशान रहता। उनके दोस्तों ने पूछा क्या बात हुआ? कहा यार घर पे अजीब बात हो गई है, घर पे अजीब बात हो गई, जब से घर से खत आया ना मैं टेंशन में रहता हूं। कहा क्या बात हो गई है? तो कहा यार ऐसी बात हो गई कि कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो कहा क्या हो क्या गया है? तो कहा कि मेरी बेगम का खत आया है कि अपनी गाय बकरी हो गई है। क्या हो गई है? गाय बकरी हो गई है। जब से मैं पढ़ता हूं खत को ना तो टेंशन में याद ला कि दुनिया में किसी की गाय बकरी नहीं बनी, ये हमने क्या कसूर किया था कि हमारी गाय बकरी हो गई? वो भी टेंशन में आ गया। कहा कहां है तुम्हारा खत? देखें। खत लिया तो पढ़ा ना तो उसको समझ में आ गया। उसने एक तमाचा दोस्त को मारा। उसने कहा तुम्हारी बीवी ने लिखा है कि अपनी गाय बिक्री हो गई है, अपनी गाय बिक्री हो गई है। अब बिक्री और बकरी लिखने में तो कोई फर्क नहीं है, पढ़ने का फर्क है, समझने का फर्क है। अब उसने जबर पढ़ लिया उसको। अब जब पढ़ लिया तो उसको टेंशन हो गया। तो यही होता है, कुरान शरीफ सब भी पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, हम लोग मोहब्बत रसूल में झूमने लगते हैं, और वो बुखारी पढ़ता है तो बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है, 100 डिग्री बुखार चढ़ जाता है, पता नहीं क्या खोजता रहता है कुरान में, हदीस में, यानी बैठता है तो यही सब खोजता रहता है कि कहां से तनकीस निकलेगी, कौन सी बात ऐसी हम कहेंगे कि जिससे हुजूर की शान घट जाए। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। अरे हम मुसलमान हैं, हम लोगों को अपने रसूल का एहतराम होना चाहिए, सहाबे किराम का एहतराम होना चाहिए, और जो उन लोगों ने जिंदगी गुजार करके हम लोगों को बताया और इसके लिए कुर्बानी की जो राह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेश किया है, उस रास्ते पे चल करके हम अपने इस्लाम की बका के लिए अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये तय करना चाहिए, ये अहद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए, और इस्लाम का जो पैगाम हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से दिया, और जिसको आप सदाए करबला के नाम से आप पैगाम देते हैं दुनिया वालों को, ये बहुत ही अच्छा पैगाम है। हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं, यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। हम कोई वाहियात तो खुराफात नहीं करते, बल्कि इस्लाम का पैगाम दुनिया वालों के सामने में पेश करते हैं, और दुनिया वालों को हम बताते हैं कि हम लोगों को इस्लाम के रास्ते पे अमल करना चाहिए, इस्लाम की बातों पे अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी
हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नशर किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात, शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।